अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट की करामुल्ला नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आरडीपी को जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। को आरडीपी को यूज़ करना बिल्कुल सेम जैसे कंप्यूटर को यूज़ करना होता है, लेकिन आरडीपी को सही तरीके से यूज़ करना, बिना लेके यूज़ करना, वो कैसे किया जा सकता है। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100+ क्लाइंट्स है व्हाट्सएप पे, लेकिन जब उनकी आरडीपी एक्सपायर होती है या वो रिन्यू करवाते हैं तो मैं उनसे रिव्यू लेता हूँ कि सर आपकी आरडीपी कैसी थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो उसमें से कुछ कहते हैं कि फ़ास्ट थी, कुछ कहते हैं कि स्लो थी। दोनों सेम ही आरडीपी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि फ़ास्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि स्लो है। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उनके पास ये मसला क्यों आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मसला क्यों आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये मसला है क्या। आरडीपी मछली की तरह है, मछली बिना पानी नहीं रह सकती, आरडीपी बिना इंटरनेट नहीं रह सकता। अब इंटरनेट में भी फ़र्क होता है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास 10 एमबी इंटरनेट लगा हुआ है, 20 एमबी लगा हुआ है, पीटीसीएल का लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन है जो ज़ूम वगैरह की डिवाइस आती है, तो फिर भी हमारे पास आरडीपी स्लो है। देखो, शो होना इंटरनेट का वो एक और चीज़ है, रियल में इंटरनेट का स्पीड आना वो एक और चीज़ है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो मोबाइल का इंटरनेट है वो स्टेबल नहीं है, वो कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। ये कभी कभी से मुराद 10 सेकंड वो फास्ट चलेगा, 10 सेकंड फिर स्लो हो जाएगा। जब 10 सेकंड फास्ट चलेगा तो आपकी आरडीपी दौड़ेगी, जब वो 10 सेकंड में स्लो हो जाएगा तो आपकी आरडीपी स्लो हो जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार अभी तक तो मेरी आरडीपी फास्ट चल रही थी, अभी इंटरनेट वही इंटरनेट है, फिर क्या हो गया। लेकिन वो वहाँ से इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। आपको लगता है कि आरडीपी स्लो हो गई, आरडीपी तो वही आरडीपी, आरडीपी को तो हम कहीं भी छेड़ नहीं सकते। वो जैसे बनाई गई वो वैसा ही चल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे मेरे पास जो पीटीसीएल लगा हुआ है उनका मैं आपको इंटरनेट दिखाता हूँ। मेरे पास जो इंटरनेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है कितना, वो लगा हुआ है 6 एमबी। अब यहाँ से हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे पास आ कितना आ रहा है। एक यहाँ पे इंटरनेट का आना होता है, ये आना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शो होता है कि आपके पास इतना इंटरनेट आ रहा है, एक्चुअल में वो इंटरनेट नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे स्पीड भी दिखाता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आ कितना रहा है इंटरनेट। मैं जब तक ये स्पीड टेस्ट करता है, मैं यहाँ से ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आप आईडीएम के थ्रू मैं डाउनलोडिंग करता हूँ, आपको स्पीड पता चल जाएगा कि रियल में कितनी स्पीड आ रही है और एक्चुअल में स्पीड क्या है इसकी। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे स्पीड देखो, यहाँ पे भी आ जाएगी। अब भी आप आईडीएम देख सकते हो, यहाँ पे इसकी स्पीड 500 केबी आ रही, 700 800 केबी तक ये जाती है। 800 केबी से ये ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पे इसकी स्पीड टेस्ट देखते हैं। 6 एमबी हमारे पास इंटरनेट लगा हुआ है, बिल में 6 एमबी का ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 एमबी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोडिंग, जब मैं डाउनलोडिंग स्टॉप करूँगा आपको फिर टेस्ट करवाऊँगा तो ये 6 एमबी आएगा। अब 6 एमबी वो बता रहे हैं कि आपके पास आ रहा है, बिल भी 6 एमबी का आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में इंटरनेट कितना आ रहा है, 600-700 केबी से ज़्यादा कभी भी नहीं आता। यहाँ पे आप ट्रांसफर रेट देख सकते हो, ये आप एक इंटरनेट जो एक्चुअल में आ रहा है आपके पास वो ये चीज़ है, वो यहाँ पे शो हो रहा है आपका। सही है, ये जो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है ये बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं इसको स्टॉप करूँगा, दोबारा टेस्ट करवाऊँगा तो आपका 6 एमबी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर भी ये इतना ही केबी इसका आएगा। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम लोग जो बस ज़्यादा, तो इस चीज़ के ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं कि यार हमारे पास इतना इंटरनेट आ रहा है, लेकिन फिर उसके बावजूद हमारे पास आरडीपी स्लो है। देखो, आरडीपी आपके कंप्यूटर से स्लो ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अलग है, आरडीपी अलग है। अब आरडीपी काम किस तरह करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है, मैं इसको पोज करता हूँ, यहाँ पे अगेन जो है वो टेस्ट करता हूँ। देखो, मैं तब तक ये टेस्ट होता है मैं आपको समझाता हूँ कि आरडीपी काम कैसे करती है। देखो, आपने कभी ना कभी पबजी गेम तो खेला होगा, किसी को खेलते हुए सुना होगा कि हमारे पास एमएस, हमारे पास जो पिंग है वो ज़्यादा कम आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, अभी तक हमारे पास अगेन जो है वो 4 एमबी, हालांकि 6 एमबी इंटरनेट लगा हुआ है। ओके, तो पिंग एमएस जो आपने कभी सुना होगा कि वो कह रहे थे पिंग हमारे पास कम आ रही है, पिंग हमारे पास आ रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ पिंग क्या होता है। देखो, जब आप आरडीपी के अंदर कोई काम कर रहे हो, ये आपका कंप्यूटर, यहाँ पे आप कोई भी क्लिक करते हो वो एक्चुअल में उसी टाइम क्लिक हो जाता है, उसी सेकंड पे क्लिक हो जाता है। यहाँ पे देखो पिंग एमएस भी लिखा हुआ है, तो वो आपकी उसी जो है उसी टाइम जो है वो आपकी क्लिक हो जाती है। उसमें कोई मसला नहीं होता आपके कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर है, वो आपके सामने आपका सर्वर भी पड़ा हुआ है। लेकिन जब आरडीपी के केस में आता है, अब यहाँ पे देखो ये इतनी फास्ट, ये 8 जीबी का जो मेरे पास लैपटॉप है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी जो है क्लोज करता हूँ, तो ये जो है इतनी जल्दी क्लिक हो जाता है। अब आरडीपी के केस में क्या होता है, जब आप आरडीपी में एक क्लिक करते हो, ये मेरे पास एक आरडीपी है 4 जीबी की, जब आप आरडीपी में एक क्लिक करते हो ना, तो वो एक क्लिक पहले आरडीपी के अंदर वो क्लिक होता है, फिर आरडीपी उस क्लिक को रिकग्नाइज करता है कि कौन सा क्लिक हुआ, फिर वो क्लिक यहाँ से जाता है सर्वर तक। सर्वर कहाँ पे, अब यूएस की आरडीपी तो इसका सर्वर यूएस में ही पड़ा है,
फिर वो सर्वर को पता चलता है कि हमारे पास क्लिक हुआ है, फिर वो सर्वर उस क्लिक को देखता है क्लिक क्या हुआ है, वो ये क्लिक हुआ है, तो फिर वो उसका जो रिजल्ट शो होता है वो पहले उधर शो होता है, फिर वो आपके पास आता है। तो आप खुद सोचिए, एक बार यहाँ से क्लिक जाती है यूएस तक, फिर वापस अगेन आपके पास आती है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। अब इसके जो आने जाने का जो टाइम है वो आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सर्वर की आपसे डिस्टेंस है वो कितनी है। अब यूएस से वहाँ पे ज़्यादा जो है वो टाइम लगेगा। अब ये यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, ये देखो, ये सिग्नल हमारे पास यूएस के 2 आते हैं और दुबई के जो है वो 3 आते हैं। यूएस के 2 आते हैं, दुबई के 3 आते हैं। दुबई के इसलिए 3 आते हैं कि वो हमारे पास नज़दीक है और यूएस हमसे जो है वो दूर है। सही है, सिग्नल आपके इंटरनेट की वजह से आते हैं, आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा ये सिग्नल उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अब आरडीपी जो है वो स्लो होगी आपके कंप्यूटर से, लेकिन अब आपको उसको यूज़ करने का भी तरीका आना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मेरे पास गाड़ी है मीरा, 2013 मॉडल की है। कंपनी क्लेम करती है कि जो आपकी गाड़ी है वो आपकी 1 लीटर के ऊपर 32 से 34 किलोमीटर वो चलेगी। 32 से 34 किलोमीटर आपकी जो है वो गाड़ी चलेगी सिर्फ 1 लीटर के ऊपर। अब रियल में मेरी गाड़ी कितनी चलती है, मेरी गाड़ी 8 से 15 किलोमीटर चलती है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ भी नीचे मेंशन की हुई है कि इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर, कि आप ड्राइव क्या कर रहे हो, किस तरह ड्राइव कर रहे हो, मीन कि आप ड्राइविंग किस तरह करते हो। कुछ लोग होते हैं, खासकर जो हमारी जवान नस्ल जो हम लोग हैं ना, वो ड्राइविंग किस तरह करते हैं, वो एकदम से एक्सीलेटर दबाते हैं। जैसे जंप क्या कहते हैं यार, स्पीड ब्रेकर आ जाए, स्पीड ब्रेकर की उस तरफ जाने के बाद बूम, फिर से हम फुल रेस दे देते हैं एकदम से। तो वो रेस, उसमें पेट्रोल जो है वो ज़्यादा जा रहा होता है, तो तब आपका जो 1 लीटर है वो कम हो जाता है, मतलब आपका एवरेज जो है। लेकिन अगर आप वो सही तरीके से ड्राइव करते हो कि आप आहिस्ता जो है स्पीड ब्रेकर के बाद गाड़ी को जो है आहिस्ता आहिस्ता आप जो है रेस देते जाओ और आप हाईवे पे जो है वो सही चलाओ, तो देन आपकी 34 किलोमीटर जो है वो आपका जो है एवरेज देगा। तो ये आरडीपी भी आपके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ से, यहाँ पे आप देखो, ये इस क्लिक के दरमियान में आप टाइम नोट कर सकते हो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है और मैं कितने आराम आराम से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, इसके दरमियान तकरीबन 1 सेकंड से 1.5 सेकंड जो है वो ये कैप्चर कर रहा है, वो ले रहा है एक टैब से दूसरे टैब पे मूव होने में। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें इस तरह चाहिए होता है, इस तरह। अब ये देखो, इधर आप इस तरह क्लिक करोगे ना, तो उस वो आपको लगेगा कि ये स्लो, ये अब 4 GB की आरडीपी मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे टास्क मैनेजर में आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो है वो शो हो जाएगी कि आपकी जो आरडीपी है वो कितनी है। यहाँ पे देखो मेमोरी 4 GB, 4 GB में 2.7 GB 68% जो है वो आपकी जो है वो मेमोरी यूज़ हो रही है और 10% जो आपका सीपीयू यूज़ हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरे पास 4 GB की जो है वो आरडीपी है। अब लोग जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि हम क्लिक करें और वो क्लिक हो जाए। अभी इसकी स्पीड आपके सामने, ये आरडीपी, ये देखो 2 सिग्नल आ रहे हैं, नेट भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये देखो आप। यही आरडीपी मैं आपको दूंगा, आप में से किसी को दूंगा, वो मुझे कमेंट करेगा कि सर आपकी आरडीपी स्लो है। जब आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको स्लो ही लगेगी। एक हम ये चीज़, ऊपर से हम यहाँ पे कितने टैब खोलते हैं, मैंने तो सिर्फ 2-3 टैब खोले हुए। वो इतने टैब खोलते हैं कि मैं आपको क्या बता दूँ, यहाँ पे 10 टैब उन्होंने खोले होते हैं। अब 10 टैब खोलेंगे तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है लोड पड़ेगा। यहाँ पे मैं 5 टैब से ज़्यादा खोलता हूँ तो इसके ऊपर प्रॉपर, आप देखो, एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैब चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, लेकिन 10 टैब किसको चाहिए। यहाँ पे, यहाँ अभी आप टेप जो इसके अंदर ओपन हो गया, स्पीड पे आपने आराम से यूज़ करना है, कोई मसला नहीं होगा। आपकी आरडीपी देखो, यहाँ पे मैं कितने आराम से यूज़ कर रहा हूँ। इसको जो है आप क्लोज करें, अपने टास्क ये फाइल मैनेजर में जाना, यहाँ पे आ जाए, क्लिक करें, ये खुद ब खुद आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। इसकी स्पीड आप देख रहे हैं, ये देखो आप, ये देखो। लेकिन हम बहुत ही फास्ट तरीके से इसको काम से, तब इतनी जल्दी जल्दी हम क्लिक करते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है। एक क्लिक सर्वर तक पहुंचा नहीं, दूसरा क्लिक जा रहा है। अब तो दरमियान में मसला तो बनेगा ना। ये आप देख लो, ये आप इधर देख लो आप, ये देखो, ये आप सामने ही। अब आप यही आरडीपी आप किसी बंदे को दे दो, वो आपको शिकायत करेगा कि सर आपकी आरडीपी स्लो। यहाँ पे देखो आप कितनी स्मूथ चल रही है, ये देखो, ये वही आरडीपी है, 4 GB की आरडीपी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे, यहाँ पे मैं सर्वर मैनेजर देखो, अब ये टाइम ले रहा है, अब इसको इतना टाइम लेने दो। ये देखो, ये आपकी आरडीपी कितनी स्मूथ चल रही है। अब मेरे बिहेवियर में फ़र्क है क्योंकि मैं इसके साथ आदी हो चुका हूँ। मुझे तरीका इसका आता है कि इसको आराम से यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर लोड नहीं डालते। फिर अगर ये मतलब कुछ टाइम के लिए ये आपसे टाइम मांगे तो छोड़ दे, दे टाइम, क्या मसला है।
कोई मसला नहीं है, आराम से आप यूज़ करें। अगर आपका काम कंप्यूटर के अंदर 10 मिनट में होगा, वही काम आरडीपी के अंदर आपका जो है वो 13 मिनट में होगा। ये चीज़ अपने माइंड में आप डाल दें, देन जाके आपको आरडीपी को यूज़ करने का सही तरीका है। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये देखो, आपके सामने ही हो रहा है रिजल्ट। ये आप देखो, टाइम लग रहा है इसके, इधर देखो आप, टाइम लग रहा है, लेकिन ये तरीके से यूज़ हो रही है आरडीपी। आप इसमें 10 चीज़ें ओपन करें, लेकिन इसी तरह यूज़ करें, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लें, मेरे पास कितनी चीज़ें ओपन है, ये भी ओपन है, टास्क मैनेजर भी ओपन है, और इसके बाद जो है वो फाइल मैनेजर भी ओपन करते हैं, फिर भी आपको स्पीड चेक करवाता हूँ। ये देखो आप, कोई डाउनलोडिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे आईडीएम नहीं है, वरना मैं आपको कोई यूट्यूब की वीडियो, यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो आप, एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे देखो, ये इस तरह यूज़ होता है मेरे भाई। आरडीपी का अपना ही तरीका होता है, और ये अपने ही तरीके से यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम आप दे दो ना इनको। ये देखो आप, यहाँ पे टाइम देखो। अब यही चीज़ आप अपने कंप्यूटर में करो, इससे जल्दी हो जाएगी। वो आपका कंप्यूटर है, वो आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका कंप्यूटर नहीं, ये एक ज़रूरत की चीज़, और ज़रूरत की चीज़ में हमेशा इंसान को जो है वो कॉपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो आप, ये ज़्यादातर जो मसला है ना, वो पाकिस्तान के जो लोगों को आता है ना, इंडिया के लोगों को इतना मसला आता है ना, किसी और कंट्री के, पाकिस्तान वालों को सबसे ज़्यादा मसला आता है। यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो 2 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब मैं एक और चीज़ ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ओबीएस स्टूडियो, यहाँ पे देखो आप, देखो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, जितने जितने इसके ऊपर टेप हो रहे हैं, जितनी जितनी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी स्मूथ चल रही है। मुझे स्मूथ लग रही है क्योंकि मैं इसके साथ आदी हूँ। आप जब इसके साथ आदी ही नहीं होंगे तो आपको ये स्लो लगेगी। यहाँ पे देखो, टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है, सर्वर यूएस के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, जहाँ पे देखो अब आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप ये देखो, लेग देख रहे हो आप, पहले कितना लेग था और अब कितना लेग है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड हो गई, यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो, ये आपका ओबीएस स्टूडियो आ गया। लेकिन अब यहाँ पे परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3.3 जीबी जो है वो रैम यूज़ करें, 83% आपका रैम जो है इस टाइम यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टेब आप देख रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी देखो, अगर आप इस पे ज़्यादा ज़्यादा क्लिक करोगे तो सर्वर बिजी हो जाएगा, एक क्लिक को रिकॉग्नाइज करने में वो टाइम लगेगा, लेकिन आपने उसके पीछे दूसरा ही क्लिक सेंड कर दिया, तीसरा क्लिक सेंड कर दिया, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि बंदा कर क्या रहा है मेरे साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाना ये टॉपिक शॉर्ट वीडियो में कवर हो नहीं सकता, वरना मैं ज़रूर शॉर्ट वीडियो में बना के कवर कर देता। अब आपको, मुझे उम्मीद है, सारे आपके जो डाउट्स है वो आरडीपी से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आप इस तरह यूज़ करेंगे तो आपकी आरडीपी सही चलेगी। और कुछ लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, फर्स्ट टाइम जो है वो ये यूज़ करते हैं आरडीपी, उनको मसला डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम जब आप उसमें मूव करते हो ना, आरडीपी पे, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा स्लो लगता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है। लेकिन आपको जो है समझना है, आपको ये चीज़ कि यार ये हमारी एक ज़रूरत की चीज़ है, इसको जो है हमने इस तरह यूज़ नहीं करना। एक और चीज़ है, इसमें वीडियो कभी भी सही प्ले नहीं होती। यहाँ पे आप लेग देख रहे हो, यूट्यूब में बहुत लेग होता है, और जो है वहाँ पे अ, ये एमुलेटर में बहुत ज़्यादा लेग होता है। और यहाँ पे जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे फेसबुक में, वो लेग करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, स्पीड देख रहे हो। यूट्यूब तो सॉरी, मैंने गाना लगा दिया, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप इसके सामने, जितना आप इसके ऊपर लोड डालोगे वो उतना ही ज़्यादा स्लो होती जाएगी। यहाँ पे देखो, आपका रेंज जो है वो 30% जो है वो यूज़ हो रहा है, 85%, 83 में इसमें ऊपर नीचे। और अब मैं यहाँ से जो है वो टेप कुछ क्लोज करता हूँ, अभी भी देखो आरडीपी कितनी नॉर्मल स्मूथ चल रही है। मुझे स्मूथ लग रही है क्योंकि मेरे पास जो इनका एक्सपीरियंस है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो ये बोलेगा कि कहाँ पे स्मूथ चल रही है। ये देखो आप, ये हमारा सर्वर मैनेजर, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपका रैम जो है वो 78% पे आ गया। अब मैं यहाँ से ये क्लोज करता हूँ, यहाँ पे अब आपका परफॉर्मेंस जो है वो, और जो है वो 73% पे आ गया। आप देख रहे हो, आप ये चीज़ें आप क्लोज करोगे जो आपकी यूज़ में नहीं होगी, तो आपका जो है परफॉर्मेंस जो है वो और जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखो 50% पे आ गया। अब देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है, तब भी आपका रैम जो है 50% जो है वो यूज़ हो रहा है।
मुझे उम्मीद है आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी सवाल है आरडीपी से रिलेटेड, कोई भी सर्विस चाहिए हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा वेबसाइट भी लाइव हो जाएगा, तो देन आपको वहाँ से भी सर्विसेज मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बस याद रखना कि आपने आरडीपी को तरीके से यूज़ करना है, कोई भी मसला नहीं होगा। आरडीपी भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन बस वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से ये मसले हमको फेस करने को मिल रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी सही नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो लिटिल बिट इधर उधर हो जाता है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह सेटअप लगाएंगे तो देन ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।